हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्मॉल टिप्स में। तो दोस्तों आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा मार्केट में फ़्रॉड चल रहा है। जितने फ्रॉडर हैं तरह तरह के जो फ्रॉडिंग करके जो है कस्टमर का अकाउंट खाली कर रहे हैं, कभी बैंक के मैनेजर बन के, कभी बैंक का अधिकारी बन के, कभी कुछ बन के, इस तरह करके जो है जितने फ्रॉड लोग हैं फ्रॉड करके आजकल कस्टमर्स का अकाउंट को खाली कर रहा है। इसी तरह फ्रॉडिंग हुआ है एक फिनो पेमेंट्स बैंक के कस्टमर के साथ कि किसी ने उनको कॉल किया। कॉल करने के बाद उनको कहा कि आपके अकाउंट में पैन कार्ड जोड़ा हुआ नहीं है, अगर आप पैन कार्ड नहीं जोड़ेंगे तो आपके अकाउंट में इतने इतने बैलेंस है, वो बैलेंस आपका नहीं निकलेगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए मैं आपका पैन कार्ड जोड़ रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ, इसलिए आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, वो OTP आप हमको दीजिए। और उन्होंने उनके बातों पे आके विश्वास कर लिया और वो OTP दिया और उनका अकाउंट खाली हो गया। देखिए, ये देख सकते हैं 13/7/2022 को 18,500 रुपये इसके अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लिया है। और जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, IMPS सर्विस किया है, उसका भी यहाँ पे पूरा डिटेल्स है, ये अकाउंट नंबर है, ये IFSC कोड है। इसका मैंने जब सर्च किया तो ये बैंक जो निकला है वो बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड है। इस बैंक के अकाउंट पे इन्होंने IMPS सर्विस फ्रॉड किया है। और ये अकाउंट जो है वो है झारखंड का जमशेदपुर का ये अकाउंट है। उसका पूरा डिटेल्स है। ये IFSC कोड से मैंने जब सर्च किया, उसका एड्रेस निकला, ब्रांच निकला, ब्रांच नेम भी लिया है। देखिए, जमशेदपुर, ब्रांच नेम जमशेदपुर है, जमशेदपुर का है ये। उसका एड्रेस भी है, ब्रांच कोड है, यह पूरा एड्रेस भी है, ये ग्राउंड फ्लोर, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, झारखंड जमशेदपुर का है। ये इस अकाउंट में इन्होंने फ्रॉड किया है। आप यहाँ पे चलते हैं। ये फ्रॉड जो हो रहा है, ये फ्रॉड होने में क्यों फ्रॉड हो रहा है, किस कमी की वजह से? क्या सिर्फ इसमें कस्टमर की भी कमी है या फिनो पेमेंट्स बैंक की भी कमी है? तो इसमें कस्टमर का तो कमी है ही है पूरे तरीके से। क्यों उन्होंने OTP दिया, OTP देना नहीं चाहिए था उनको। तो उन्होंने बैंक अधिकारी बन के फ्रॉडर ने ऐसे विश्वास किया उनके पास, ऐसी तरीके से बात किया कि उन्होंने उनके बात पे आके फ़ौरन OTP दे दिया। लेकिन इसमें कुछ न कुछ हद तक जो है फिनो पेमेंट्स बैंक की भी कमी है। कमी इसलिए है कि फिनो पेमेंट्स बैंक का अकाउंट का डिटेल्स आप 3 तरह से देख सकते हैं। पहला जो है उसका मोबाइल नंबर से, दूसरा अकाउंट नंबर से और तीसरा CIF नंबर से। तो फ्रॉडर लोग जितना होता है उनके पास बहुत सारे मोबाइलों की लिस्ट होती है, जिससे वो कॉल करके फ्रॉड करने की कोशिश करता है। तो वो किसी का ID लेके या फ्रॉड ही फिनो बैंक का ID लेके जो BC बन के जो है वो फ्रॉडिंग कर रहा है, जिसके वजह से उसका पूरा डिटेल्स, अकाउंट नंबर, सारा चीज़ निकाल के जो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है। इस तरह भी हो सकता है। तो बात यहाँ क्या है, उसमें फिनो पेमेंट्स बैंक में है क्या कि आप किसी भी कस्टमर का मोबाइल नंबर दे के आप उसका रिमिटेंस कीजिए या फंड ट्रांसफ़र कीजिएगा, तो उसमें अथेंटिकेशन जो लेता है बेनिफिशियरी सेट करने के बाद, जो बेनिफिशियरी रिमिटेंस करते हैं उसमें अथेंटिकेशन होने के बाद तब OTP जाता है। तो इसमें अथेंटिकेशन जब फिंगर अथेंटिकेशन होता है तो फिंगर अथेंटिकेशन किसी का भी आप फिंगर दे दीजिए, पहला बार फेल हो जाएगा, दूसरा बार फेल हो जाएगा, तीसरा बार फेल होने के बाद OTP उसके मोबाइल पे चले जाता है। जैसे भी आप OTP दीजिएगा उसका अकाउंट खाली हो जाता है। तो यहाँ पे फिनो पेमेंट्स बैंक की कमी ये है कि अथेंटिकेशन सिर्फ उसी का एक्सेप्ट होना चाहिए जिसका खाता है। जो कस्टमर का खाता है वो फिंगर लगाए, जब भी उस अकाउंट से या उस नंबर पे OTP जनरेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि कोई भी आप फिंगर दीजिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी 3 बार फिल्टर होने अथेंटिकेशन फेल होने के बाद ऑटोमेटिक OTP उनके मोबाइल पर चले जाता है। ऐसा ये सिर्फ ये फिनो की कमी की वजह से, फिनो बैंक की कमी है। क्योंकि उनको इस चीज़ में सुधार लाना चाहिए कि जिसका कस्टमर है, जो कस्टमर का अकाउंट है, वही सिर्फ फिंगर दे, उसी का फिंगर एक्सेप्ट होने के बाद तब OTP जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, कोई भी 3 बार दीजिए फ़ौरन OTP चले जाएगा। और फ्रॉड लोग इसी वजह से फिनो बैंक के कस्टमर को अकाउंट को खाली करने में उनको आसानी होती है। तो इस तरह जो है इसमें फिनो बैंक की कमी है। मैंने इस विषय पे फिनो बैंक के अधिकारी से, स्टाफ से बात करने की कोशिश की है। तो उन लोगों के अंदर क्या है
कि वो अपने अंदर जो है सुधार लाने की नहीं बोलेंगे या इस विषय में हम काम करेंगे नहीं बोलेंगे, वो सीधा डायरेक्ट जो बोलेंगे ये कस्टमर की कमी। हम समझते हैं कस्टमर अगर एजुकेटेड आदमी होता है, एजुकेशन वाला आदमी होता, पढ़ा लिखा आदमी होता तो OTP देता, नहीं देता। क्यों? कि वो जानता है वो एक जाहिल आदमी है, उसके बातों पे आके OTP दे दिया और हो गया उसके साथ फ्रॉड जो है। इसमें फिंगर लगता है, उसके बाद OTP जाता है। तो इसमें फिंगर कमी ये है फिनो की कि दूसरे का फिंगर एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, उसी का फिंगर जिसका खाता है उसी का फिंगर एक्सेप्ट होना चाहिए। ये फिनो बैंक की कमी है और इस बात को हम लोगों को उठाना चाहिए और अधिकारी तक, उनके जो MD हैं ऋषि गुप्ता जी तक ये बात पहुंचानी चाहिए, ताकि उनके कानों तक पहुंचानी चाहिए, इसमें सुधार हो। फिनो बैंक के अधिकारियों तक पहुंचनी चाहिए ताकि इस बात में सुधार होनी चाहिए। चलिए, किस तरह उनके साथ फ्रॉड किया है, कैसे फ्रॉडिंग कॉल करके क्या क्या बोला है, वो सारा चीज़ मैं आज आपके इस वीडियो में सुनाने वाला हूँ। सुनाने से पहले आप सारे लोगों से अनुरोध है कि जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, हेल्प चाहते थे आपके। हाँ, जैसे कि हम किसी का अकाउंट खोले थे ना, तो उसके अकाउंट में था लमसम 18,500 रुपया और किसी ने इसको फ्रॉड कॉल करके OTP से पैसा मंगा लिया, मतलब ट्रांसफर कर लिया। तो इसका कोई उपाय हो पाएगा? OTP से OTP भेज के जो है ना इसका पैसा ट्रांसफर कर लिया आपने ID पे। कौन ट्रांसफर कर लिया? वो फ्रॉड था, इसको मतलब कि इसको मालूम नहीं था, ये बोलने लगा कौन सी की बोलने लगा कि आप पैन कार्ड नहीं दिए, आपका पैसा नहीं निकलेगा, पैसा ब्लॉक हो जाएगा, आप OTP बताइए, हम पैन कार्ड जोड़ देंगे, इतना आपके अकाउंट में अभी बैलेंस है, सब चीज खाता उता का पैसा बता दिया। इसको विश्वास हो गया, ये दे दिया, वो पैसा काट लिया है। तो हम आपको जो ना इसका जो पैसा काटा वो और अकाउंट नंबर दोनों व्हाट्सअप कर दिए हैं आपके व्हाट्सअप पे। तो उसको झाड़िए देते ना ऐसा। इधर से जो नंबर से फोन आया था उस नंबर पे फोन नहीं लग रहा है। मतलब वो आप ही के पास अकाउंट खोला था? हाँ, ये हम ही अकाउंट इसका खोल के दिए थे। तो फोन किया, जो है कहा कि आपका पैन कार्ड जोड़ा हुआ नहीं है, पैन कार्ड जोड़ेंगे, OTP दीजिए, अब आपका हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, नहीं तो पैसा नहीं निकलेगा आपके अकाउंट में, अभी इतना रुपया जो है वो पैसा नहीं निकलेगा। ये सोचा कि मेरा अकाउंट का पैसा भी बता रहा, हो सकता है सही आदमी बैंक का है तो वो बेवकूफ आदमी उसको। तो दोस्तों देखे, आप लोगों ने सुना कि किस तरह जो है उसके साथ फ्रॉडिंग करके 18,500 रुपये उनका निकाल लिया गया है। इसलिए सारे BC मर्चेंट लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी कस्टमर का आप अकाउंट ओपन करते हैं उसको ये बात अच्छी तरीके से बता दीजिए कि कभी भी बैंक का कोई भी अधिकारी, कोई भी स्टाफ, कोई भी मैनेजर, यहाँ तक कि मैं भी कॉल करूँगा तो आपको OTP नहीं देना है, OTP नहीं बताना है, ना आपका ATM का जो गुप्त नंबर है वो भी नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। बैंक का कोई भी अधिकारी, कोई भी मैनेजर, कोई भी स्टाफ कभी भी आपको OTP नहीं मांगेगा। जो भी OTP आपके से मांगेगा आप समझ लिए कि फ्रॉड है, आपको हरगिज़ नहीं बताना। और इसी तरह के ATM का गुप्त नंबर भी हरगिज़ किसी को नहीं बताना है। यहाँ तक कि मैं आपका अकाउंट खोल रहा हूँ तो मुझे भी अगर कॉल करूँ तो मुझे भी कभी ये सब चीज़ आपको नहीं बताना है। ये बात कस्टमर को अच्छी तरीके से बता दीजिए और समझा दीजिए। हर कस्टमर का जिसका भी खाता खोलते हैं सारे लोगों को ये बातें अच्छी तरीके से बता दीजिए, ताकि क्योंकि आजकल फिनो बैंक में जो फ्रॉडिंग बहुत ही आसान हो गया। ऑथेंटिकेशन जैसे मैंने बताया, तो इस तरह ऑथेंटिकेशन करके ये लोग फ्रॉड कर रहा है। तो इसलिए हम लोगों को अपने कस्टमर को समझाना चाहिए, वरना इससे क्या होगा कि बैंक का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा और इस तरह जो है कोई कस्टमर खाता नहीं करेगा, इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सारे लोग अपने कस्टमर को जिसका भी खाता खोलते हैं उसको ये सारी बातें बता दीजिए कि कभी OTP किसी को हरगिज़ नहीं देना है। तो दोस्तों ये बातें थी आप लोगों को बताना था कि आजकल फ्रॉड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और ये फ्रॉडिंग BC के साथ भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि कस्टमर के साथ हो रहा है सिर्फ, नहीं, ये BC के साथ भी इस तरीके का घटना हुआ है, इस तरीके का आया है। तो BC लोगों से भी ठगा गया है। और क्यों नहीं ठग सकता है? क्योंकि फिनो बैंक ही एक ऐसा बैंक है इंडिया के अंदर जो जिसको चाहता है उसको ID दे देता है, चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी हो या ना हो, एजुकेटेड आदमी हो या ना हो, सिर्फ मोबाइल चलाने जाना, आप ID लेने के लिए जाइए, फटाफट आपको मार्केट में ID मिल जाएगी फिनो बैंक की।
उसके लिए कुछ आपको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, कुछ भी क्वालिफाइड की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सिर्फ पैन कार्ड लेके जाइए, आधार कार्ड लेके जाइए, आपको आईडी फिनो बैंक का मिल जाएगा। ये सिर्फ फिनो बैंक है ऐसा इंडिया के अंदर जो एजुकेशन के बारे नहीं पूछता है। इसी वजह से बीसी के साथ फ्रॉड हो रहा है। बीसी के साथ फ्रॉड कैसे कर लेगा? कोई बीसी एजुकेटेड बीसी होगा, पढ़ा लिखा बीसी होगा, तो उसके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकता है। ये फ्रॉड उसी बीसी के साथ होता है जो जाहिल है, जो सिर्फ आधार और पेन बेस पे जो है आईडी ले लिया है। और ये फिनो बैंक ही ऐसा बैंक है जो क्वालिफाइड के बारे, क्वालिफ़िकेशन के बारे जो है, क्वालिफ़िकेशन के बारे किसी बीसी से नहीं पूछता है, ना उसका क्वालिफ़िकेशन मांगता है क्या है नहीं है। ऐसा बैंक को करना चाहिए। बैंक का जो भी एमडी है, जो भी अधिकारी है, जो भी सीईओ है, उन लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि हम अपना आईडी सिर्फ क्वालिफाइड लोगों को ही दें, ताकि वो फ्रॉड से बचे, अपने कस्टमर को बचाए। इस विषय में जानकारी, इस विषय में फिनो पेमेंट्स बैंक के अधिकारी को, एमडी को सोचना चाहिए कि कोई भी बैंक, चाहे वो कोई भी बैंक का बीसी हो, कोई भी बैंक का सीएसपी संचालक हो, वो अपना बीसी को जब आईडी देता है तो उसका क्वालिफ़िकेशन ज़रूर देखता है। क्वालिफ़िकेशन देखने के बाद ही उनको आईडी देता है, ताकि वो बैंकिंग का काम है, इतना आसान काम, इतना इजी काम नहीं है, कोई भी कर लेगा। एक जाहिल आदमी भी कर लेगा, एक एजुकेशन वाला आदमी भी कर लेगा। इसलिए इसमें कुछ ना कुछ फिनो पेमेंट्स बैंक की भी कमी है। इसलिए मेरी इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि फिनो पेमेंट्स बैंक के जो एमडी हैं, सीईओ हैं, उन तक पहुँचे और वो लोग इस विषय में मंथन करें कि ये सही बात है। क्वालिफाइड हम लोगों को देखने के बाद ही बीसी आईडी देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।